बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं जो मार्किंग करूंगी उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पेपर में आ जाएं। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर नंबर 6 की कोई भी वीडियो वॉच करनी है तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे प्लेलिस्ट की फॉर्म में दिया गया चैप्टर नंबर 6 देख सकते हैं। हर वीडियो वहाँ पे मौजूद है, यहाँ तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो में भी मैंने बनाई हुई है। स्टूडेंट्स, 6.1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें मिनट्स भी हों, डिग्री भी हो और सेकंड्स भी हों, तीनों चीज़ें हों, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि आपको तीनों आते हैं या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको वो देगा भी तो ये लास्ट वाले पार्ट में से कोई ना कोई पार्ट देगा। तो इसके आप तीनों पार्ट्स, लास्ट पार्ट्स को मार्क कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपने इसमें से लाजमी करना है। इसमें 5th पार्ट, 6th पार्ट, 8th पार्ट, ये तीनों मार्क कर लें। ये तीनों इसमें से इम्पोर्टेंट हैं, तो इन तीनों को आपने मार्क कर लेना है। और इस तरह आपकी 6.1 जो है वो कंप्लीट होती है। 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क कर लें, 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स वाले को, इसको मार्क कर लें। उसके बाद अगर आपके पास शॉर्ट में ये L इज इक्वल टू आर थीटा और इसके साथ रेडियस को अगर आपने फाइंड करना है तो अगर आपको एक फार्मूला आता है तो आप इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी पार्ट दिया जा सकता है कि आप इसको फाइंड करें, लेंथ को या एरिया को फाइंड करें या रेडियस को फाइंड करें, तो कोई भी पार्ट आपको दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला का आना लाजमी है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 6.2 को लाजमी देखें, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से भी कोई ना कोई पार्ट आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 इसका इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 है, जिसमें आपके पास ये वाली डायग्राम भी दी गई है, तो ये आपका लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 6.3, जिसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको MCQs के हवाले से तैयार रखना है। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि ये जो इसका पार्ट 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह का एक पार्ट प्रीवियस जो बुक थी हमारे पास उसमें एक पार्ट था, और ये इसी तरह का पार्ट था और वो लाजमी आया करता था, तो इसको आपने लाजमी मार्क कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मार्क करना है, मैं मार्क भी कर देती हूँ। इसके बाद इसका जो 4th पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खुद एक फार्मूला है और इसी को आपने वेरीफाई करना है, तो ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। और जो लास्ट आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपके पास लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है, आपने इसको लाजमी लॉन्ग के हवाले से कर लेना है। स्टूडेंट्स, अमूमन जो चैप्टर नंबर 6 है वो बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, तो आपने अगर किसी भी चैप्टर को स्किप करना है तो उसके लिए आपको बाकी सारे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर की स्किपिंग करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका वो जो चैप्टर है वो चॉइस में से हट चुका है, यानी कि आपके पास चॉइस नहीं है। तो इसके लिए आपको जो बाकी चैप्टर्स हैं वो लाजमी अच्छे से तैयार करने होते हैं। तो 6.4 की मार्किंग करते हैं अब। तो 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वैसे तो सारा का सारा ही कंप्लीट है, उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी जिनकी पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। तो इसमें से हमारा ये जो 3rd पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, 4th पार्ट इम्पोर्टेंट है, 5th पार्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तीनों को मार्क कर लें। साथ ही साथ इसमें से 8th पार्ट को और 10th पार्ट को मार्क कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स, याद रहे कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 6.4। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपने इस एक्सरसाइज में से लाजमी करने हैं, इनको स्किप नहीं करना। उसके बाद आते हैं 6.5 पे। तो इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क करना है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके पास
इसमें इस एक्सरसाइज में से इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। ये मैंने आपको मार्क भी कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 10। लास्ट इसकी 6.6 एक्सरसाइज है। तो इसमें से जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आ जाएं, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बना के दी गई हैं और ये एग्जामिनर नहीं बना के देता। तो इसके बाद हमारे पास इसके जो लास्ट क्वेश्चंस हैं, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट है, आपने ये कर लेना है। उसके बाद ये रायान स्पॉट्स वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी कर लेना है। इसी तरह आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आकार वाला, ये आपने लाजमी कर लेना है। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। मैं इनको मार्क भी कर देती हूँ। तो ये तीनों आपने लाजमी मार्क करने हैं। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है। तो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोशिश किया करें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाले को ना स्किप किया करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs का, वही आपके नंबर को, आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी किया करें, उसको स्किप ना करें। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला, ये शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर्स वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट हैं। तो ये दोनों आपने मार्क कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। अदरवाइज़ आप, जाहिर है आपकी जो बुक्स हैं वो अभी न्यू आई हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं कि आपके पास ये क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी करें, ताकि एटलीस्ट आपके पास 50 to 60% का पेपर करने का हो। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।